हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। सीलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था और सारे गांव में दौड़ लगाता था। अपने साथ वह एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या ना समझे। उसकी भाषा में ट, ल और घ की कसरत थी और स, र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम ओटी, दूध का तूत, साफ का छाग और कौड़ी का तौली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता है कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता है। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भौ भौ, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था। जब देखो खेलने में मगन रहता। न खाने की सुधि थी न पीने की। गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वह होते जब द्वार पर नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सिर पर चढ़ाता, उसकी ढेरिया लगाता और घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पटती। शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामो। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? छिलिया। और दाता दीन कौन है? वह अमाला छाला है। न जाने किसने दाता दीन से उसका यह नाता बता दिया था। रामू और रूपा में खूब पट्टी थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों कौर बना बना कर खिलाती और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती, तू सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चिथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर के पिछवाड़े जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, उसी के खंडहर में सीलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी थी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपए खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर से ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ। बहुत से ब्राह्मणों ने भोजन किया और बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया। मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम के प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई और होम की ज्वाला के प्रकाश से उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम से चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका और पुरोहिती को गंगा में डुबाया। वह पक्का खेतीहर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साइत और लग्न का विचार करवाती है, उसे पर्व के दीन दान भी दे देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सीलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मुछों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन महसूस कर रह गया। तीसरे दिन उसे रूपा खेत में मिली। उसने पूछा, रुपया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें है, सिर में झबराले बाल है, टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोरी रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, वो सारे में ही तो है। सीलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो आई थी और होठ कांप रहे थे। उस रात को जब सारा गांव सो गया और पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सीलिया के द्वार पर आया और संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सीलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखें और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो, गोद में ले लो, प्यार करो। कैसा काट का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपए सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल जाता।
बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ था। धनिया कहीं गई थी। रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख हाथ पांव फेंक रहा था, हुमक रहा था। जीवन के उस उल्लास के साथ जो अभी उसमें ताजा था। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विवल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसकी सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हो। बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह मोद भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया हो। उसे एक प्रकार का भय सा लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय में चुभी जाती हो। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता है। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त रूपा बाहर से आ गई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सीलिया घास लेकर बाजार गई हुई थी। रूपा अपने खेल में मगन थी। रामू अब बैठने लगा था। कुछ कुछ बकवास चलने भी लगा था। उसने जो आंगन में बिनौले बिछे थे तो समझा बताशे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया। दूसरे दिन निमोनिया हो गया। तीसरे दिन संध्या समय सीलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए। लेकिन बालक मरकर भी सीलिया के जीवन का केंद्र बना रहा। उसकी छाती में दूध का उबाल सा आता और आंचल भीग जाता। उसी क्षण आंखों से आंसू भी निकल पड़ते। पहले सब कामों से छुट्टी पाकर रात को जब वह रामू को से लगाकर स्तन उसके मुंह में दे देती तो मानो उसके प्राणों में बालक की स्फूर्ति भर जाती। तब वह प्यारे प्यारे गीत गाती, मीठे मीठे स्वप्न देखती और नए नए संसार रचती। इसका राजा रामू होता। अब सब कामों से छुट्टी पाकर वह अपनी सूनी झोपड़ी में रोती थी और उसके प्राण तड़पते थे उड़ जाने के लिए उस लोक में जहां उसका लाल इस समय भी खेल रहा होगा। सारा गांव उसके दुख में शरीक था। रामू कितना चोचाल और जो कोई बोलाता उसी की गोद में चला जाता। मरकर और पहुंच से बाहर होकर वह और भी प्रिय हो गया था। उसकी छाया उससे कहीं सुंदर, कहीं चोचाल, कहीं लुभावनी थी। माता दीन उस दिन खुल पड़ा। पर्दा होता है हवा के लिए। आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ न जाए। उसने शव को दोनों हथेलियों पर उठा लिया और अकेला नदी के किनारे तक ले गया, जो एक मील का पाट छोड़कर पतली सी धार में समा गई थी। 8 दिन तक उसके हाथ सीधे न हो सके। उस दिन वह जरा भी नहीं लजाया, जरा भी नहीं झिझका और किसी ने कुछ कहा भी नहीं, बल्कि सभी ने उसके साहस और दृढ़ता की तारीफ की। होरी ने कहा, यही मर्द का धर्म है, जिसकी बाह पकड़ी उसे क्या छोड़ना। धनिया ने आंखें नचाकर कहा, मत बखान करो, जी जलता है, यह मर्द है। मैं ऐसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। जब बाह पकड़ी थी तब क्या दूध पीता था कि सीलिया बामनी हो गई थी। 1 महीना बीत गया। सीलिया फिर मजूरी करने लगी थी। संध्या हो गई थी। पूर्णमासी का चांद विहस्ता सा निकल आया था। सीलिया ने कटे हुए खेत में से गिरे हुए जौ के बाल चुनकर टोकरी में रख लिए थे और घर जाना चाहती थी कि चांद पर निगाह पड़ गई और दर्द भरी स्मृतियों का मानो स्रोत खुल गया। आंचल दूध से भीग गया और मुख आंसुओं से। उसने सिर लटका लिया और जैसे रुदन का आनंद लेने लगी। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ी। माता दीन पीछे से आकर सामने खड़ा हो गया और बोला, कब तक रोई जाएगी सीलिया? रोने से वह फिर तो ना आ जाएगा। और ये कहते कहते वह खुद रो पड़ा। सीलिया के कंठ में आए हुए भर्सना के शब्द पिघल गए। आवाज संभाल कर बोली, तुम आज इधर कैसे आ गए? माता दीन कातर होकर बोला, इधर से जा रहा था, तुझे बैठे देखा, चला आया। तुम तो उसे खिला भी न पाए। नहीं सीलिया, एक दिन खिलाया था। सच? सच। मैं कहा थी? तू बाजार गई थी, तुम्हारी गोद में रोया नहीं? नहीं सीलिया, हंसता था। सच? सच। बस एक ही दिन खिलाया। हाँ, एक ही दिन, मगर देखने रोज आता था। उसे खटोले पर खेलते देखता था और दिल थाम कर चला जाता था। तुम्ही को पड़ा था। मुझे तो पछतावा होता है कि नाहक उस दिन उसे गोद में ले लिया। यह मेरे पापों का दंड है। सीलिया की आंखों में क्षमा झलक रही थी। उसने टोकरी सिर पर रख ली और घर चली। माता दीन भी उसके साथ साथ चला। सीलिया ने कहा, मैं तो अब धनिया काकी के बरोठे में सोती हूँ।
अपने घर में अच्छा नहीं लगता। धनिया मुझे बराबर समझाती रहती थी। सच? हाँ सच। जब मिलती थी समझाने लगती थी। गांव के समीप आकर सीलिया ने कहा, अच्छा अब इधर से अपने घर जाओ, कहीं पंडित न देख ले। माता दीन ने गर्दन उठाकर कहा, मैं अब किसी से नहीं डरता। घर से निकाल देंगे तो कहाँ जाओगे? मैंने अपना घर बना लिया है। सच? हाँ सच। कहा, मैंने तो नहीं देखा। चल तो दिखाता हूँ। दोनों और आगे बढ़े। माता दीन आगे था, सीलिया पीछे। होरी का घर आ गया। माता दीन उसके पिछवाड़े जाकर सीलिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो गया और बोला, यही मेरा घर है। सीलिया ने अविश्वास, क्षमा, व्यंग और दुख भरे स्वर में कहा, यह तो सीलिया चमारिन का घर है। माता दीन ने द्वार की टाटी खोलते हुए कहा, यह मेरी देवी का मंदिर है। सीलिया की आंखें चमकने लगी। बोली, मंदिर है तो एक लोटा पानी उड़ेल कर चले जाओगे? माता दीन ने उसके सिर की टोकरी उतारते हुए कंपित स्वर में कहा, नहीं सीलिया, जब तक प्राण है तेरी शरण में रहूंगा, तेरी ही पूजा करूंगा। झूठ कहते हो। नहीं, मैं तेरे चरण छू कर कहता हूँ। सुना, पटवारी का लौंडा भुवनेश्वरी तेरे पीछे बहुत पड़ा था, तूने उसे खूब डांटा। तुमसे किसने कहा? भुवनेश्वरी आप ही कहता था। सच? हाँ सच। सीलिया ने दिया सलाई से कुप्पी जलाई। एक किनारे मिट्टी का घड़ा था, दूसरी ओर चूल्हा था, जहाँ 2-3 पीतल और लोहे के बासन मंजे धुले रखे थे। बीच में पुआल बिछा था, वही सीलिया का बिस्तर था। इस बिस्तर के सिरहाने की ओर रामू की छोटी सी खटोली जैसे रो रही थी और उसी के पास 2-3 मिट्टी के हाथी घोड़े अंग भंग दशा में पड़े हुए थे। जब स्वामी ही न रहा तो कौन उनकी देखभाल करता? माता दीन पुआल पर बैठ गया। कलेजे में हुक सी उठ रही थी। जी चाहता था खूब रोए। सीलिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें कभी मेरी याद आती थी? माता दीन ने उसका हाथ पकड़कर हृदय से लगाकर कहा, तू हरदम मेरी आंखों के सामने फिरती रहती थी। तू भी कभी मुझे याद करती थी? मेरा तो तुमसे जी जलता था। और दया नहीं आती थी? कभी नहीं। तो भुवनेश्वरी? अच्छा, गाली मत दो। मैं डर रही हूँ कि गांव वाले क्या कहेंगे। जो भले आदमी हैं वे कहेंगे यही इसका धर्म था, जो बुरे हैं उनकी मैं परवाह नहीं करता। और तुम्हारा खाना कौन पकाएगा? मेरी रानी सीलिया। तो बामन कैसे रहोगे? मैं बामन नहीं, चमार ही रहना चाहता हूँ। जो अपना धर्म पाले वही बामन है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। सीलिया ने उसके गले में बाढ़ डाल दी। होरी की दशा दिन दिन गिरती ही जाती थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति दे देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था जब उसमें आत्मविश्वास भी न रहा था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो भी कुछ आंसू पुछते, मगर वह बात न थी। उसने नीयत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई न थी जिसमें वह पड़ा न हो, पर जीवन की कोई अभिलाषा न पूरी हुई थी। और भले ही मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए। यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। हारे हुए महीब की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था और उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे, बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से न जाने दिया। मगर अब वह किला भी हाथ से निकला जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और अब पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। कहीं से रुपए मिलने की आशा न थी। जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी और उसके जीवन के बाकी दिन मजूरी करने में कटेगी। भगवान की इच्छा। राय साहब को क्या दोष दे? असामियों ही से उनका भी गुजर है। इसी गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही है। आवे, औरों की जो दशा होगी वही उसकी भी होगी। भाग्य में सुख बधा होता तो लड़का यूं हाथ से न निकल जाता। सांझ हो गई थी। वह इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दातादीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में? इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है, कुछ पता नहीं। सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाट डालकर कहा, वह मालिक है, जो चाहे करे। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती? खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही न हो और जो हो भी वह कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे? लेकिन जायदाद तो बचानी ही पड़ेगी, निभा कैसे होगा?
बाप दादों की इतनी ही निशानी बच रही है, वह निकल गई तो कहाँ रहोगे? भगवान की मर्जी है, मेरा क्या बस। एक उपाय है जो तुम करो। होरी को जैसे अभयदान मिल गया। उनके पाँव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? मैं तो निराश हो गया था। निराश होने की कोई बात नहीं, बस इतना ही समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है, दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख तक मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है। शरीर अच्छा रहता है तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी नहीं डालते, लेकिन बीमार हो जाते हैं तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पत्ते लेते हैं। उस समय का यही धर्म है। यहाँ हम में तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेद नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सबरी के झूठे फल खाए थे। बाली का छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़े बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है? राम सेवक महतो को तो जानते हो ना? होरी ने निरुत्साह होकर कहा, हाँ जानता क्यों नहीं। मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग, लेन देन अलग, ऐसे रोब दाब का आदमी ही नहीं देखा। 3 महीने हुए उनकी औरत मर गई है, संतान कोई नहीं। अगर रुपया का ब्याह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूँ। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई है और जमाना बुरा है, कहीं कोई बात हो जाए तो मुंह में कालिक लग जाए। यह बड़ा अच्छा अवसर है, लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च बरच से बचे जाते हो। राम सेवक होरी से 2-4 ही साल छोटा था। ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमानजनक था। कहा फूल सी रूपा और कहा वो बूढ़ा ठूठ। जीवन में होरी ने बड़ी बड़ी चोट सही थी, मगर ये चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि उसकी लड़की बेचने की बात कही जाती है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो क्या कहते हो? होरी ने साफ जवाब न दिया। बोला, सोच कर कहूँगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से भी तो पूछ लूँ, तुम राजी हो कि नहीं? जरा सोच लेने दो महाराज। आज तक कुल में कभी ऐसा नहीं हुआ। उसकी मर्जाद भी तो रखना है। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। ऐसा न हो तुम सोचते ही रहो और बेदखली आ जाए। दाता दीन चले गए। होरी की ओर से उन्हें कोई अंदेशा न था। अंदेशा था धनिया की ओर से। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए मर्जाद न छोड़ेगी, मगर होरी हाँ कर ले तो वह रो धोकर मान ही जाएगी। निकलने में भी तो मर्जाद बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होगे। यह तो न होगा कि 100 रुपये उधार दे दे। मांगने का मुंह भी तो नहीं, तो यहाँ आते ही क्यों है? रुपया की सगाई की बात भी की थी। किससे? राम सेवक को जानती है? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा? हाँ, नाम बहुत दिन से सुनती हूँ। वह तो बूढ़ा होगा। बूढ़ा नहीं है, हाँ अधेड़ है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च बरच के हो जाएगा और खेत भी बच जाएंगे। साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते थे? कैसे इस बूढ़े का हियाव पड़ा? लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना ही विचार करता उतना ही उसका दुराग्रह कम होता जाता था। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग ने ग्रस्त लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है? दाता दीन के सामने होरी ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया था जिसे स्वीकृति नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर से वह पिघल गया था। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रूपा के भाग्य में सुख लिखा है तो वहां भी सुख उठाएगी, दुख लिखा है तो कहीं भी दुख नहीं पा सकती। और लड़की बेचने की तो कोई बात ही नहीं। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा और हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म या अपमान की कोई बात ही नहीं है। बेशक उसमें समाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से और अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने में भी खूब दिल खोल कर खर्च करता। मगर जब ईश्वर ने उसे इस लायक नहीं बनाया तो कुश कन्या के सिवा और वह क्या कर सकता है? लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मदद नहीं करते, उनकी हंसी की वह क्यों परवाह करे? मुश्किल यही है कि धनिया न राजी होगी।
गधी तो है ही, वही पुरानी लाश ढोई जाएगी। यह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो लाए 500 निकाले, कहाँ धरे है। 2 दिन गुजर गए और इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत न हुई। हाँ, दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती, वर कन्या के जोड़ के हो तभी ब्याह का आनंद है। पूरी जवाब देता, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, ये तो तपस्या है। चलो तपस्या है, हाँ मैं कहता जो हूँ। भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसमें सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच निकाला। घर में जब तक सास ससुर देवरानियां जेठानियां न हो तो ससुराल का सुख ही क्या। कुछ दिन तो लड़की बहुरिया बनने का सुख पाए। होरी ने कहा, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं, दंड है। धनिया तिनक उठी, तुम्हारी बातें भी निराली होती है। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, न कोई आगे न कोई पीछे। होरी बोला, तू तो इस घर में आई तो एक नहीं 2 देवर थे, सास थी, ससुर था, तूने कौन सा सुख उठा लिया बता। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या, आकाश की देवी आ जाती है। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर, बेचारी किस किस को खुश करे। जिसका हुक्म न माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यही तक रह गई। कर धनिया का पल्ला हल्का होता जाता था। चौथे दिन राम सेवक महतो खुद आ पहुंचे। कलाराज घोड़े पर सवार, साथ एक नाई और एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी, बाल खिचड़ी हो गए थे, पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी उनके सामने बिल्कुल बूढ़ा लगता था। किसी मुकदमे की पैरवी करने चाह रहे थे। यहाँ जरा दोपहर ही काट लेना चाहते हैं। धूप कितनी तेज है और कितने जोरों की लू चल रही है। होरी सवाइन की दुकान से गेहूं का आटा और घी लाया। पूरियां बनी, तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुंचे। बातें होने लगी। दाता दीन ने पूछा, कैसा मुकदमा है? मैं तो राम सेवक ने शान जमाते हुए कहा, मुकदमा तो एक न एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेकस है, उसकी गर्दन काटने के लिए सभी तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है। लेकिन अपने हक और न्याय के लिए न लड़ना, उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यहाँ तो जो किसान है वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निभा न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद है। जब उनका दौरा गांव में हो जाए, किसानों का धर्म है वह उनका आदर सत्कार करे, नजर न्याज दे। नहीं एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंधा जाए। कभी कानूनगो आते हैं, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी, कभी जंट, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे रहना चाहिए। के लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, दूध, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बीत रही है महाराज। एक न एक हाकिम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं। एक डॉक्टर कुओं में दवाई डालने के लिए आने लगा है। एक दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढोरों को देखता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाला इंस्पेक्टर है। न जाने किस किस महकमे के अफसर है। नहर के अलग, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग, गांव सुधार के अलग, खेती विभाग के अलग। कहाँ तक गिनाऊं? पादड़ी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है। नहीं शिकायत कर दे। और जो कहो कि इतने महकमों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपकार होता हो तो नाम को नहीं। अभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2-2 रुपए चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत की थी। किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जाफा कर दिया। हाकिम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं। यह नहीं सोचते कि किसान भी आदमी है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसकी भी इज्जत आबरू है। और यह सब हमारे दब्बूपन का फल है। मैंने गांव भर में डोंडी पिटवा दी थी कि कोई भी बेसी लगान न दो और खेत न छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार है, लेकिन जो तुम चाहो कि भेमू के किसानों को पीस कर पी जाए तो यह न होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सब ने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया है तो लाचार हो गया।
खेत बेदखल भी कर दे तो जोते कौन। इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक भी माँ से दूध नहीं पाता। राम सेवक तीसरे पहर चला गया और धनिया और होरी पर न मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, अब क्या कहते हो होरी? होरी ने धनिया की ओर इशारा करके कहा, इससे पूछो। हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र तो ज्यादा है लेकिन तुम लोगों की राय है तो मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा होगा वह तो आगे आएगा ही, मगर आदमी अच्छा है। और होरी को तो राम सेवक पर वह विश्वास हो गया था जो दुर्बलों को जीवट वाले आदमियों पर होता है। वह शेख चिल्ली के से मंसूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी उसका हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को भी बुलाना होगा। अपनी तरफ से लिख दो। आने न आने का उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुंह न रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब था। को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब झुनिया आने दे परदेश जाकर ऐसा भूल गया कि न चिट्ठी न पत्री, न जाने कैसे है। ये कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह न सकी कि ब्याह में भाई का न जाना कैसे संभव है। सोना के ब्याह में न जाने का कलंक क्या कम है? गोबर आर्द्र कंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव नहीं है। उनसे खींच ले चाहे लड़ ले, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया। अब वह हमें चार बात भी कह दे, हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक़्त मुझे न जाने क्यों उन पर गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को भी छोड़ना पड़ा। झुनिया तिनक उठी, मेरे सिर पर यह पाप न लगाओ। हाँ, तुम्ही को लड़ने की सूझी थी। मैं तो अम्मा के पास इतने दिन रही, कभी सांस तक न लिया। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण से ही। मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई बिगड़ते थे, भावजे जलाती थी। जो तुझे पा जाते तो कच्ची ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण। अब की जब तक रहे इस तरह रहे कि उन्हें भी जिंदगानी का कुछ सुख मिले। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न करे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा तक नहीं। अम्मा ने कई बार मारा है, लेकिन जब मारती थी तब कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। मारती थी पर जब तक मुझे हंसा न ले उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने छुट्टी ही नहीं दी। कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों का कंगन भी दिया। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी छोड़ न सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चुमती थी और प्यार करती थी, मानो सब कुछ पेशगी ले लेना चाहती है। और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने के लिए खुश था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक न था। उसकी बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो ऐसा निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। का एक हिस्सा गिरने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था, वह भी नीम जान। धनिया और होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का जी उचाट था। अब इस घर के संभलने की क्या आशा है? वह गुलामी करता है, भरपेट खाता तो है। केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रोब जमाता है। गुलामी है पर सूखी। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वो दूसरों को दे दो। आप बैठे राम राम करो। दादा ही का कलेजा है कि यह सब सहते हैं। उससे तो एक दिन न सहा जाए। और यह दशा कुछ हो रही की न थी। सारे गांव पर यही विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राण की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसीलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है न कोई उमंग। जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हो और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन है। अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है। उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं शिथिल हो गई है। द्वार पर मनोकूड़ा जमा है। दुर्गंध उड़ रही है, मगर उनकी नाक में न गंध है न आंखों में ज्योति। सरे शाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं।
सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता है वह खा लेते हैं, उसी तरह जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नान में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। उनसे धेले धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यही दशा देखी थी और उसका आदी हो चुका था। पर आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जाग उठी है। उसने राजनीतिक जलसों में पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं और उनसे अंग अंग में बिंधा है। उसने सुना है और समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आगतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उनकी मदद करने ना आएगी। और उसमें गहरी संवेदना सजग उठी है। उसमें वह पहले की उद्दंडता और गरूर नहीं है। वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हुए हो उसे स्वार्थ और लोभ के वश होकर और क्यों बिगाड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया है। बंधुत्व के इस दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? उस बंधन को एकता का बंधन बना लो। इस तरह के भावों ने उसकी मानवता को पंख से लगा दिए है। संसार का ऊंच नीच देख लेने के बाद पट मनुष्यों में जो उदारता आ जाती है वह अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को वह कोई काम करते देखता है तो उसे हटाकर खुद करने लगता है, जैसे पिछले दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना चाहता हो। कहता है, दादा तुम अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो। मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन तो आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के लिए आशीर्वाद निकल जाता है। अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी पर चिंता की बिजली क्यों गिराए? वह आराम से खाए पिए, जिंदगी का सुख उठाए। मरने खपने के लिए वह तैयार है। यही उसका जीवन है। राम राम जपकर वह जी भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला घेर कर उसका चित्त शांत न होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बनवा लूं और हर महीने महीने देता जाऊं। सब मिलकर कितना होगा? होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे? तुम्ही को कौन बहुत मिलते हैं, मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा चली जाती है, अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत करना, खाने पीने का संयम रखना। अभी देह बना लो तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें खेती में नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम भी मिले लेकिन ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती है। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे से बुलाया और दूर ले जाकर कमर से 100-100 के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरीन हो गए और बाप दादों की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। होरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप रहा था। उसका सिर ऊपर न उठ सका। मुंह से एक शब्द न निकला, जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा हो और गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ है और ऐसा परास्त हुआ है कि मानो उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया है और जो आता है उसके मुंह पर थूकता है। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है और माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर, कितना ठोकरों से कुचला हुआ। उससे पूछो, कभी तूने विश्राम के दर्शन किए? कभी तू छांव में बैठा? उस पर यह अपमान, और वह अब भी जीता है। आयर लोभी अधम। उसका सारा विश्वास जो अगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया था वो टूक टूक उड़ गया है। दाता दीन ने कहा, तो मैं जाता हूँ, न हो तुम इसी बखत नोखेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है।
गोदान की इससे पहले की कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।